पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक महादेव का कथा सुनावे जात हैं। कृपा करके कथा को सभी ध्यान से सुनबे। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलाला। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलला और ज्ञान भी मिलला। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ओकर ज्ञान मिलला। इसलिए कथा के हाथ जोड़ के प्रार्थना करीले कि पूरा सुनिए आप लोग, ताकि ज्ञान मिल सके। और जितना गुरु बहिना गुरु भाई हो सके कि महादेव के गुरु बनाइए। बिना गुरु का ज्ञान नहीं, जब गुरु रहते हैं तो ज्ञान भी मिल जाला। अगर नाव का घोषणा आप लोग के कराए बातें हमसे, जो हम ये वीडियो में नंबर जाता है मोबाइल नंबर ऊपर, आप लोग फोन करके हमसे पूछ सकीले कि नाव का घोषणा हम यहीं से कही देवे। चाहे कमेंट में लिख के भेज दी कि हमके नाव का घोषणा आपके कराए बात, हम नाव का घोषणा ये वीडियो द्वारा बैठे बैठे कही देव। आ 3 सूत्र करे के बारे में बता देव। 3 सूत्र कैसे कहा जाता है। कि मेरा कथा आपके अच्छा लगी तो कमेंट में लिख के जरूर भेजवें। चैनल के सब्सक्राइब कर लेवें। जो भी नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचत रहे। आप हमारे कथा के ऐसे देखत रही, अपना प्यार अपना दुलार देते रही। हम और आप शिव परिवार से इससे जुड़ल रही। गुरु बहिना ये कथा है किसान का। एक गांव था, उस गांव में सब किसान थे और सब का सब लगभग, कोई कोई अमीर था नहीं, सब गरीब थे। अमीर वही था जो अपना दुकान किया था, रोजी रोजगार अपना कमाई था, अपने घर का रोजगार था, वो अमीर था। लेकिन जो किसान लोग रहना वो सब गरीब रहना। क्योंकि गुरु बहिना आप भी अगर यूपी के चाहे बिहार का होगा तो जरूर जानत होगा कि गांव में जब जो किसान लोग है खेती के सहारे जियाला, और जब खेती में नहीं होता तो भूखमरी धर लेता। तो उसी तरीके आजकल तो जमाना में खैर गुरु बहिना कोई भूखमरी नहीं बा, थोड़ चाहे ढेर सबके खेत में बाबा देता ना। लेकिन ये बहुत पुराने जमाने की बात है बहिना गुरु बहिना, जब हम लोग काफी छोट छोट रहनी, थोड़ थोड़ हम लोगों हमें याद है, तब ये सब धान नहीं रोपाते रहे। सरिया कचनी रोपाते रहे। सरिया का मतलब चावल में से लाल निकले, लाल धनो रहे, मोटका धान, यही सब धान रोपा। और तब रोपिया नहीं हो कैसे छीटल जाते रहे खेतों में। और जब बारिश नहीं होखे तो खेत में अनजय नहीं होखे, सूखा पड़ जा। और ज्यादा जहाँ बारिश होखे और बोअल है तो गल जा सड़ जा। तब धान बहुत नाजुक रहला। आजकल तो एक एक धान चल गई बा, कितनो बारिश होकर गलता नहीं बा, जब जड़ पकड़ लेता था। अब पहले ये सब नहीं रहे गुरु बहिना। तो पहले के लोग किसान जो रहना गांव के, वो खेती के भरोसे ही जीते थे। क्योंकि बहुत गांव का कम लोग अरदेश परदेश शहर कमाए जाते रहना। सब गांव में ही अपना खेती गृहस्थी कई के लोग गुजारा करें। हमारे लोग के पिताजी जो थे पहले, वो लोग क्या करें, गन्ना बोते हैं। और गन्ना जब बोआ तो सोचे साल में एक ही फसल होकर गन्ना का। लेकिन लोग सोचे जब साल में एक फसल हुई, गन्ना गिरी बेचाई, तो जो पैसा पर्ची भची, जो पैसा आई तो घर बनवाई, तो बेटी बेटा शादी करब, ये आस में किसान रहता रहना। आजकल जमाने में तो गन्ना केहू बोले नहीं चाहता, क्योंकि बहुत से सब्जी बोते हैं, बहुत से धान गेहूँ बोल सब। क्योंकि घरे घरे का मनई कमाता ना, परदेश बेटा आदमी जाके। आजकल दुनिया में केहू इतना गरीब नहीं बा जो भूखमरी हो खाए भर के ना हो। ये बहुत पुराना बात है गुरु बहिना, बहुत पहले जमाने का, जिस समय अनाज बिना इंसान के गुजारा नहीं होता रहे। उस गांव में जो किसान रहना सब गुरु बहिना, वो बारिश के ना होके कारण रकम नहीं होता रहे वो गांव में। क्योंकि वो साल बारिश नहीं भइल। और किसान जब एक फसल बोए और जब पानी वानी चलावे तनी मनी बढ़े, तब सूखा पड़े फिर वो सूख जाए। ऐसे कई कई के किसान जो है, जो भी घर में उनके बीच था, वो सब लगभग खेत में 2 बेर में 3 बेर में कई के डाल दिए कि अब हुई धान, अब बारिश हुई, अब बारिश हुई, अब बारिश होखबे नहीं करी। अब किसान सोचे लगल सब
कि हमारे खेत में तो जो धान था घर के वो निकाल निकाल सब बो दिए, अब तो हैया नहीं बा, तो हम कहाँ से धान बोई। बहुत भूखमरी रहे, गुरु बहिना भूखे लोग मरत रहना, खाए के नहीं रहे। मैया पार्वती महादेव एक दिन कैलाश पर बैठे बैठे मैया पार्वती देख रही है कि लोग उधर बच्चा रो रहा है, उधर आदमी बूढ़े रो रहे हैं खाने बिना। तब मैया पार्वती महादेव से कहली, हे भोलेनाथ, आपके रहते हुए आपके पृथ्वी लोक पर लोग भूखे मराता, बरसात भी ना, पानी भी ना। अगर पानी हो जाता तो रकम लोग का हो गए। अब तो उनके पास धनो नहीं बा कि वो बोई है का। अगर मान लीजिए बरिसवे अब होक है तो जब अंजे नहीं बा तो बोई है का सब। आ गरीब मनई हमें जब खाए के नहीं बा तो जाहिर सी बात है पैसों नहीं बा कि जइया धान कीन के लेंगे फिर बोई। महादेव कहना, ये पार्वती, अपने अपने कर्मों को सजाई दुनिया भोगाला, चाहे इंसान भइल चाहे जानवर भइल, अच्छा देवी देवता भइल, भगवानों बहुत तपस्या कैले हमें, बहुत दुख भोगले हमें सब। सो ये पार्वती अपने अपने कर्मों का सजाई है। रह गया बारिश के, तो जब इंसान नहीं बदल जाता है तो हम तो भगवान हैं, भगवानों तो बदल सके ना कभी कभी। सो बारिश अभी तक तो नहीं था लिखा, इसलिए बरसात नहीं भइल है। अब बरसात हुई तब फसल बोइया किसान तो काट सका ना। तब वो कह दिया पार्वती की, हे भोलेनाथ, जब अनजन आई बा धन में नहीं बा केहू के घर में तो केहू बोई कहाँ से, खेती करी कहाँ से। महादेव कहला, हे पार्वती, हमारे पास एक मुठ्ठा धान यानी एक पसर धान है, और ये धान चमत्कारी है। एक पसर से एक बेर जो बो दे, ओके न पता कितना मन धान, कितना बोझा धान होगा, कितना बोरा धान होगा। तब या पार्वती कहती, अरे हे भोलेनाथ, एक पसर अनाज आप किस किस के देंगे बोए खातिर धरती पर। आखिर केहू एक के तो दिए देंगे ना, अब जाएंगे तो सबके कहाँ से, पूरा गांव के कहाँ में आती। महादेव कहना, है पार्वती, अगर एक कोई किसान लेके धान को बो दे तो धीरे धीरे करके पूरा गांव में धान फैल जाएगा, क्योंकि जब वो बोएगा तो ज्यादा होगा, कोई और बोई तो और ज्यादा हो, कोई और बोई तो और ज्यादा हो। सो इसी धान से पूरे गांव में बीज का प्रचार हो जाएगी। तो मैया पार्वती कह रही है, धान आप पहुंचाएंगे कैसे किसानों तक। तब महादेव कहला कि पार्वती, हमके एक बूढ़े बाबा का रूप धारण करके और धान लेके गांव में जाए पड़ी, यानी पृथ्वी पर जेकरे भाग में होई वही घरे धान मिली। भूखमरी तो सबके पास है, लेकिन अब ये देखना कि ये धान के करे पास जाता है बोए खातिर। पार्वती कह रही, ठीक है भोलेनाथ, जाइए। महादेव धरती पर आए पृथ्वी पर, और वो पोटली में एक पसर धान लेके घरे घरे घूमने लगे। जहां जाते थे महादेव जहाँ यह कहें कि हे भाई, हे बहन, ये धान हमारे पास इतना है, ये ना धान कहीं भी छीट दो, और ये धान से जो धान उपजी वो पूरा गांव में धीरे धीरे बांट देना, सबके पास धान का बीज मिल जाएगी। जेकरे पास लेके जाओ वह भोले मानी महादेव के महात्मा के वह भगा दे। क्या सब, हाँ, इतना डेहरी डेहरी धान हम लोग धैल लेनी, कई बार बहुत बहुत धान खत्म हो गए, खाने तक के हम लोग के अनाज नहीं बा। एक पसर धान देता ना, एक पसर धान कहाँ के बोई जाए। पूरा गांव घूमल न, कोई औरत धान के ले, कोई आदमी लिहल, घूमत घूमत अब भोलेनाथ भी सोच लिया ना कब जात है कैलाश पर, जाने दो उनके कर्म में दुख लिखल बा तो हम का कर सकेले, केहू सुनता नहीं हमार बात। जात रहना तवले एगो झोपड़ी में एगो बुढ़िया माता रहती रही, महादेव का शिष्या रही। वो बूढ़ी माता का नजर महात्मा पर पड़ल, तब बूढ़ी माता कहती, अड़ी हे बाबा, लगा था आप बहुत दूर से आए, थके हुए लग रहे हैं, ऐसा करी, यहाँ पेड़ है हमारे दुआरी पर, यहीं बैठ के आराम कर ली, आ कुछ रस पानी पी ली, फिर चल जाई। महादेव सोचे लगा ना, पूरे गांव में भूखमरी है, केहू हमार बात नहीं सुने तैयार बा, ये बुढ़िया देखो हमार शिष्या है, एहू के पास अनाज नहीं बा खाए के, न पिए पानी बन रहे ठिकाना बा, फिर भी हमार सहायता कर चाहतिया, हमके एक गरीब अपने जैसे समझतिया। सो ठीक कहत गया, यहीं रुक जाता हूँ। भोले बाबा जो महात्मा के भेष में थे वहां बूढ़ी माता के दुआरे पर बैठ गई ना पेड़ के नीचे। तब बूढ़ी माता कहती, अरे हे बाबा, आप कहाँ गए?
तब महादेव कहता न अनि महात्मा कि हे माता, हमें ही गांव में खास करके आइल बानी कुछ उम्मीद से, लेकिन केहू हमार बतिया नहीं सुनाता। तब बूढ़ी माता कहती अरे हे बाबा, का आप कहल चाहते हैं केहू नहीं सुनता, हमसे कहीं हम सुनाओ। तब महादेव कहलानी महात्मा कि हे बूढ़ी माता, एक पसरी धान हम लेके आइल बानी, आई धान केहू के देहल चाहत हई बोए के, जेकरे घरे ई धान देवे कहत आनी वह हमके खदेड़ देता दुआरी पर से कह के कि इतना तनी एक धान कहाँ के बोई, इतना धान हम लोग बो बो के हार गए तो होइबे नहीं कही, आ एक पसर धान कहाँ जा बोए की जो धान हो जा, सो हमन के नहीं बो, अब ले जा अपन धान। अब मैं भी थक हार के जा रहा था अपने घर। तब बूढ़ी माता यानी महादेव के जो शिष्या रही वो कहती अरे महात्मा से हे बाबा, आप एक पसर धान हमें दे दी, जगह तो हमारे पास है या नहीं बा, थोड़ा सा घर के झोपड़ी के पीछे तनिक जगह बा, आ दे दी, हम वही में छिड़ देते हैं, बाकी महादेव के दया होई कि नहीं होई। तो वो तो महादेव रहना तो हंसे लगाना, तो कहता न हंस के कि सही बात ही है, ये तो महादेव का दया, अगर वो चाहिए तो एक पसर धान में कई बोरा धान हो जाएगी, बस विश्वास करके महादेव का नाम लेके आप छीट देना अपने घर के पीछे। बूढ़ी माता कहली ठीक है बाबा दे दी। बूढ़ी माता के धान महादेव दे दी है ना, अपने कैलाश चली गई ना। बूढ़ी माता का कैली कुदार ले ली, अपने घर के झोपड़ी के पीछे जाके आ कोड़ कोड़ के खन खन के घास भूसा हटा के नौच के फेंक के आ वही में धान छीड़ दियली। जब छीड़ दियली आ बारिश खूब भई, छीटले 4 दिन के बाद खूब बारिश भई, आ धान इतना बढ़िया गुरबहिना भइल, इतना बढ़िया, नहीं थोड़े दूर में छिटले रहली, धन में थोड़े रहे, लेकिन उतने में 10 मन धान भइल। बाबा के देखी दया, एक पसर धान में 10 मन धान होता। अब जो बूढ़ी माता गुरबहिना जो रहली, बाबा के बात पर उनके यकीन हो गया, वो सोचे लगली कि कोई साधारण इंसान नहीं रहला, उनके पता रहल, खुद हमसे कहना कि एक पसर धान बूदे न पता, अगर तो किस्मत में हुई तो कितना बुरा धान हुई। उनका बात सच निकल गया, एक पसर धान बोअली या 10 बोरा धान हो गई। तब बूढ़ी माता जो थी वो अकेली नहीं थी, एक उनके लड़का था, उनका आदमी नहीं थे। तब बूढ़ी माता अपने लड़का से कहती अड़ी कि हे बेटा, ये जो धान है ना, देखा बोअली इतना सारा भइल बा, आ हो गइल बा काटे लायक, चला काट के बोरा भर भर ध देत हई, आ जब वो महात्मा आई है ना तो सूधी समेत उनके लौटा दिया, काहे कि नहीं के चलते आज हमारे धान भइल बा। उनका लइकवा कहला हे माँ, जब महात्मा आई है तो तू अपने हाथे लौटा दिया, खुदे तू दे दिया, तू ही दे के गइल बा ना। कहली ठीक बा। अब बेचारी वही धान के कुछ खा कुछ बेच दे, बिया भर के धान धर। अब जो बिया के धर है वो हर साल के बोए, हर साल बोए तो उसे 2 गुना 3 गुना होते होते इतना धान उनके बूढ़ी माता खेतों में होके लगल कि पूरे गांव का मनई उनसे ले जा बोए लगना। अब पूरे गांव में हरियाली आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा भइल वो बूढ़ी माता के यानी महादेव के शिष्या के, कि बोअत जोतत काटत दावत उनके इतना पैसा इतना धन बाबा दे दिया ना, कि जो मड़ई के घर रह वो पूरा कोठी बन गए, धन भी हो गए, गाड़ी हो गए, घोड़ा हो गए, और उनके पास सब कुछ हो गया जो उनके चाहिए। अगोरते अगोरते 4 साल बीत के जब 5वां साल लगल, तब बूढ़ी माता की तबीयत खराब होके लगल। तब बूढ़ी माता अपने बेटा से कहती अड़ी कि हे बेटा, ये धान एक बोरा तू अलग धई दा, हमें लग रहा कि इस साल बाबा जरूर आई है जो धान देख गई हमें। तब उनका लड़का कहता कि हे माँ ठीक कह रही हो, धो देतानी, जब आई है तो लौटा दी है। तो बूढ़ी माता कहली हे बाबू, हमार तबीयत ठीक नहीं रहता, अगर हम महादेव के दरबार में चल गई हमारे मरले के बाद बाबा आई ना तो हम कैसे देबन, सो तू ही दे दिया। लड़का कहलस ठीक बा माई, अगर बाबा आई हैं उनके हम पहचान ले, चाहे हमके पहचान ली हैं कि यही धान देख गई ना, तो हम दे देबा। जब हम जनबा नहीं करब कि बाबा वह हमें जो धनवा देख गई तो हम कैसे देब। कहली बेटा चिंता मत करा, वो बाबा कोई साधारण बाबा नहीं रहना, वो हमार महादेव रहला भोले बाबा। आ जब वो आई है तो अपना परिचय तुमके जरूर दी है, आइए तो हमारे बारे में पूछी है। जब जी हमारे बारे में पूछी, एक पसर धान का जिगर करी नाव ले, जान जइया वह बाबा हाँ वहीं के देवे के बा। कहला ठीक बा। गुरु बहिना जो बूढ़ी माता रहली, वो 5वें साल में देहांत उनका हो गया, मर गई। बाबा के धान दे हले 5वें साल में।
और उनके मरले के काम क्रिया बीतले के 15 दिन यानी 16 17वें दिन बाबा उनके चौकट पर पधरना है महादेव एक संत के रूप में। तब कहा था ना कि हे बेटा ये घर में केहू है? तो उनका लड़का निकल कहल बाबा हम हैं, या बताई कहाँ से आयल हैं, का आपका सेवा हम करी, क्योंकि लड़को शादी हो गई वो दुख बेटा हो गई ना। तब महात्मा कहता ना हे बेटा हम कुछ सेवा के लिए ना आयल हैं, यही जगहिया पर एक बूढ़ी माता रही उनकर एगो झोपड़ी रहे आ उन्हीं हम एक पसर धान दे के गई रहनी, बल्कि उ लेती नहीं रही। हम कहली अरे जब धान हो तो हमके ब्याज के साथ लौटा दिया, सो आज उ धनवा हम आने आयल बानी, का मिल सकाला? तब लड़कवा कहता हे बाबा आप हैं कौन, आप दर्शन दी, हकीकत के जिंदगी में आप आई हमें दर्शन दी, क्योंकि हमार माई कहती रही है कि आप कोई साधारण बाबा नहीं हैं, आप महादेव हैं, अगर सचमुच के आप महादेव हैं तो हमके दर्शन दी। भोले बाबा महादेव जो साधु के रूप में आए थे वही उनके लड़का के गुरु बहिना के दर्शन दिहला। कहला हे बेटा जो अनाज दिहले रही है लौटावे कहले रही है, का तू लौटा सकला? कहला हाँ हमार माई रही है उनका तबियत जब खराब हो गई तो एक बोरा धान सेवा धो दिए बड़ी बड़का बोरा से, कहली धान खर्चा न करिया, बाबा अही उनके दे दिया, ये बाबा एक बोरा धान बा ले जाए। भोलेनाथ कहना हम एक बोरा धान ले जा करब का? अरे हम तो कैलाश के वासी हैं, पहाड़ों में रही ले, पर्वत पर रही ले, न वहाँ मशीन है न वहाँ ढेका है न कुछ है, तो हम कूटब पीसब कैसे? का करब धान का? हम ऐसा करा बेटा ये धान कुटा के और गरीबों में बांट दो, जो चावल लेकर मिलेगा वो गरीबों में दे दो खाए के, ये तो कोई मंदिर में भंडारा के लिए दे आओ। लड़का गुरु बहिना कहला ठीक बा बाबा। बाबा फिर का सेवा करी बताई? भोलेनाथ कहना कि सेवा तू कुछ न हमारा करा, बस इतना कह दिया कि तू इतना अमीर हो गई हवा चाहे किसी कारण से भैला, तो कोई गरीब दुखिया तुम्हारे दरवाजे आ जा, भूखा नंगा पियासा आ जा तो का सहायता करिया, भूखे खाना खिलैया, प्यासे पानी पिलैया, नंगे के वस्त्र दिया, बस यही हमार दक्षिणा हो जाई, असमन जानब मुझे सब कुछ मिल गया। लड़का कहला ठीक बा बाबा, आप हमारे माँ के इतना सहायता किए थे तो जो आप कह रहे हैं वो वचन का भी पालन मैं करूंगा। वो लड़का धीरे धीरे जो बाबा बता गई ना महादेव उन्हीं के लक्ष्य कदम पर चले, दान पुण्य तीर्थ धाम अच्छा कर्म कर करके अपना भी वो भी जीवन बिताने लगा, अच्छे मार्ग पर चले लगा, महादेव का चर्चा भजन करे लगा। धीरे धीरे उनका जिंदगी अच्छे से महादेव काट दिया ना, उनका दुख तकलीफ दूर हो गए और उनका भूखमरी खत्म हो गया। एक पसर धान में गुरु बहिना पूरे गांव का कल्याण बाबा कर दिया ना महादेव। तो भोलेनाथ चाहे तो कहाँ से कहाँ के पहुंचा दें, का से का न के दे दें, बस इतना करे बा महादेव के से दया मांगे बा, 3 सूत का पालन करे बा, उनका शिष्य और शिष्या बने बा। चर्चा भजन नमन कैसे कल जाला ये हमसे पूछब सभी वीडियो में तो हम बता देगा। महादेव का दया जब आवे लगी गुरु बहिना तो अपने आप सबके पता चल जाए कि बाबा का दया मिल रहा कितना, और बाबा का दया में फायदा कितना, फल कितना, क्योंकि बाबा सबके साथ रहना भोले बाबा। ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए हम यह कह गुरु बहिना अगर शुरू से अंत तक यह कथा आप लोग हमारे सुन ले हैं देखले तो कमेंट में लिख के जरूर भेजवा, चैनल के सब्सक्राइब कर ले मैं, जो नया नया कथा हम अपने चैनल पर डालत हैं आप तक आसानी से पहुंचत रहे, आप हमारे कथा को इसे देखत रही सुनत रही, अपना प्यार अपना दुलार देते रही, हम और आप लोग शिव परिवार से इसे जुड़ल रह जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे, श्री गुरु सबके साथ रहे। जैसे वो गरीब गुरु बहिना के दुख बाबा दूर कर दिया ना, वैसे आशा करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ बाबा सबके दुख दूर करें, सब पर दया करें। जय श्री गुरु।